दोस्तों सीप शॉप में कोरियर चार्ज बहुत लगता है। जब मैं किसी को नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में समझाता हूं तो लोग यही कहते हैं कि भाई कंपनी को क्या फायदा है। तो हे गाइस, दिस इज एवन सर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है संडे और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं संडे Q&A वीडियो। दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं वही कमेंट्स पिक करता हूं जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो बिल्कुल मैंने आज वही कमेंट पिक किया है जिसमें आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप ये जानना चाहते हैं कि वो इंपॉर्टेंट कमेंट्स कौन से हैं जो आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है, तो दोस्तों हमारे इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। और अगर आप चैनल में नए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों हमारे इंस्टाग्राम में सिर्फ 43 आप उसे जाएं, उसे फॉलो करें। तो चलिए हमारे इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं गाइस। तो हम लोग बिना लेट किए हुए पहला कमेंट की ओर बढ़ते हैं और ये जो पहला कमेंट आया हुआ है दीपक पाल की तरफ से। इनका कहना ये है, सर Q&A का मतलब क्या होता है? तो मैं दीपक पाल जी को बताना चाहता हूँ जो आज आप वीडियो देख रहे हैं ये Q&A वीडियो है। Q&A का मतलब ये होता है क्वेश्चन एंड आंसर। हमारे जो ऑडियंस है यानी कि आप लोग हमें कमेंट्स करते हैं और उसमें कुछ सवाल करते हैं आप हमसे और मैं उसी का जवाब हर संडे देता हूं Q&A वीडियो के माध्यम से। तो Q&A का मतलब यही होता है क्वेश्चन एंड आंसर। अब मैं चलता हूं नेक्स्ट कमेंट की तरफ और जो नेक्स्ट कमेंट आया हुआ है कर्मजीत की तरफ से और इनका कहना ये है, सर कोरियर चार्ज बहुत अधिक है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं इनके माध्यम से, क्योंकि इनका सिर्फ कमेंट है लेकिन इसमें बहुत सारे लोगों को सीखने को मिल जाएगा। देखिए कंपनी का रूल ये है कि अगर आप 4000 से ज़्यादा का परचेजिंग करते हैं कंपनी के अंदर तो वहाँ पे आप लोगों को कोरियर चार्ज नहीं लगने वाला है। लेकिन अगर आप उससे कम में यहाँ पे खरीदारी करेंगे या फिर 1000 या 2000 या 3000 4000 से नीचे तो आपको यहाँ पे कोरियर चार्ज लगने वाला है 150 से लेकर 250 तक। लेकिन मैं इस बात से सहमत हूँ कि 250 रुपया कोरियर चार्ज नहीं लगना चाहिए। बहुत सारे जगह पे आप देखेंगे तो वहाँ पे कोरियर चार्ज 50 रुपये लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये लगता है, लेकिन इतना ज़्यादा कोरियर चार्ज नहीं होता है। तो इस चीज़ में कंपनी को काम करना चाहिए और कोरियर चार्ज को कम करना चाहिए। मैं इनके कमेंट से सहमत हूं कि भाई कोरियर चार्ज जो है वो अधिक है रियली में। अब मैं चलता हूं नेक्स्ट कमेंट की तरफ और ये जो नेक्स्ट कमेंट आया हुआ है विजय कुमार की तरफ से। इनका कहना ये है, शेप शॉप में रेड आईडी को कितना बीबी से रिन्यूअल किया जा सकता है? तो मैं इनका आंसर देना चाहता हूं, अगर आपका आईडी फ्रेशर है और आपका आईडी रेड हो चुका है तो आप शेप शॉप के अंदर 5 बीबी से अपना जो आईडी है उसको आप रिन्यूअल कर सकते हैं यानी कि ग्रीन कर सकते हैं। और अगर आपका आईडी फ्रेशर से बड़ा है यानी कि सिल्वर है या फिर ब्रॉन्ज है या फिर उससे अधिक है तो आपको उसमें थोड़ा ज़्यादा बीबी लग सकता है, जैसे 7 बीबी 10 बीबी टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट कमेंट की तरफ और ये नेक्स्ट कमेंट आया हुआ है तड़का.com के तरफ से। इनका कहना ये है, शेप शॉप क्या ज्वाइन करना सही है? तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं कोई भी कंपनी ज्वाइन करने का सजेशन आपको नहीं दे सकता हूं। मैं तो यही कहूंगा कि भाई आप उसी कंपनी को ज्वाइन करिए जिस कंपनी के अंदर प्रोडक्ट अच्छा हो, जिस कंपनी के अंदर उसके डायरेक्टर अच्छे हों और उस कंपनी के अंदर जिसके अप्लायंस अच्छे हों। यानी कि आप जिस भी कंपनी में ज्वाइन कर रहे हैं और जिस भी लीडर से आप ज्वाइन करेंगे तो उसका अपलाइन और वो जो लीडर वो बढ़िया होना चाहिए, प्रोडक्ट बढ़िया होना चाहिए और कंपनी का बैकग्राउंड बढ़िया होना चाहिए। चाहे आप कोई भी कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं, मैं ये प्रेस नहीं करूंगा कि आप शेप शॉप ही ज्वाइन करिए या फिर आप वेस्टीज ही ज्वाइन करिए या फिर आप एमवे ही ज्वाइन करिए। आपको जो कंपनी अच्छा लगता है, आपके आसपास में जैसा आपको सहूलियत लगता है उसी कंपनी में आप ज्वाइन करके काम कर सकते हैं और आप यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं, यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट कमेंट की तरफ और ये नेक्स्ट कमेंट आया हुआ है जीके गुरु की तरफ से। इनका कहना ये है, लेबल की इनकम मंथ में मिलता है या फिर साल में? तो मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ, लेबल इनकम कहने का मतलब यहाँ पे आप इसे सीसी इनकम कह सकते हैं, ट्रिपल सी इनकम कह सकते हैं। कॉस्मिक कॉर्पस कॉम्पनसेशन वाला जो इनकम है वो साल में नहीं मिलता है बल्कि आपको प्रत्येक मंथ मिलेगा। आपके आईडी में प्रत्येक मंथ अपडेट हो जाएगा। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट कमेंट की तरफ और जो नेक्स्ट कमेंट आया हुआ है विपिन कुमार की तरफ से। इनका कहना ये है, सर शेप शॉप में एक नाम से एक ही आईडी लगा सकते हैं या और भी लगा सकते हैं? मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूं, आप शेप शॉप के अंदर एक नाम से 3 आईडी भी लगा सकते हैं, आप एक नाम से 10 आईडी भी लगा सकते हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे शेप शॉप के अंदर कुछ दिन से ये टर्म एंड कंडीशन लग गया है कि आप एक आईडी के अंदर सिर्फ एक ही पैन कार्ड अपडेट कर सकते हैं
अदरवाइज दूसरा आईडी पे अपडेट होगा ही नहीं, ये ऑटोमेटिकली है। इसीलिए कोई भी फायदा नहीं है यहाँ पे 2-3 आईडी ज्वाइन करके। आप एक आईडी ज्वाइन करिए और उसी पे आप काम करिए, क्योंकि एक आईडी के अंदर आप लोगों को 6 लेग मिलता है और वही 6 लेग को मेंटेन करते आपको बहुत ही वक्त लग जाएगा, बहुत समय लग जाएगा। इसीलिए मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग एक आईडी से ही ज्वाइन करिए जिसमें एक पैन कार्ड ही अपडेट होता है। तो इसका आंसर कुल मिला के यही है कि आप सिप शॉप के अंदर एक आईडी से ही ज्वाइन कर सकते हैं, यानी कि एक नाम से एक आईडी ही ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपके फैमिली के अंदर फैमिली हैं, जैसे आपके मम्मी है, पापा या फिर आपका भाई है, तो आप उसी तरीके से अपना आईडी को सेटल कर सकते हैं। अदरवाइज मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप अकेले कर रहे हैं तो आप एक नाम से ही आईडी को खोलिए और वहाँ पे काम करिए। 3 आईडी लेने का कोई फ़ायदा है ही नहीं। अगर बात बाद में होगा तो वो बात की बात है, लेकिन अभी रिसेंटली की अगर मैं बता रहा हूँ तो अपडेट आप पैन कार्ड एक से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट कमेंट की तरफ, और ये नेक्स्ट कमेंट आया हुआ है अनिल कुमार की तरफ से। इनका कहना ये है, सर जी जब मैं दूसरों को नेटवर्क मार्केटिंग करने की बात करता हूँ तो सभी बोलते हैं कंपनी को क्या फ़ायदा होता है। तो देखिए यहाँ पे इनको लोग कह रहे हैं कि जब ये किन्हीं को नेटवर्क मार्केटिंग समझाते हैं तो लोग इनसे यही कहते हैं कि भाई कंपनी को क्या फ़ायदा है। तो मैं यहाँ पे कुल मिला के आंसर देना चाहता हूँ आप लोगों को, भाई कंपनी को अगर फ़ायदा नहीं होगा तो दुनिया में लोग इतना कंपनी क्यों चला रहे हैं। कंपनी को तो ही फ़ायदा है। अगर मान के चलिए आप वहाँ का एक एसोसिएट हैं, अगर आप उस कंपनी से 1 करोड़ रुपया कमा रहे हैं ना, तो कंपनी को कहीं ना कहीं आपसे 30 से 35 लाख रुपया बेनिफिट हो रहा है। यानी कि मैं आप लोग को थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहता हूँ, एक बंदा का चेक से कंपनी को फ़ायदा होता है 35%, 30 से 35%, 40%। मतलब जैसा कंपनी वैसा अपना कमीशन या फिर अपना जो फ़ायदा है वो रखती है, मुनाफा रखती है। क्योंकि अपना मुनाफा रखे बिना कंपनी किसी को इनकम दे ही नहीं सकती है, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग हो, चाहे वो अदर बिजनेस हो। तो इसीलिए यहाँ पे क्लियर है कि कंपनी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। यानी कि अगर आप कोई भी कंपनी से 1 लाख रुपया कमाते हैं तो कहीं ना कहीं आपसे कंपनी 30 से 35 हज़ार 40 हज़ार रुपया कमा ही लेती है। तो ये इसका फैक्ट है। इसीलिए लोग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी खोलते हैं और वहाँ से बहुत ही ज़्यादा अर्न करते हैं। कोई भी कंपनी आप देखते होंगे कि बहुत छोटा इंडस्ट्री में चल रहा है, मतलब बहुत ही छोटा मात्रा में चल रहा है, और कुछ दिन के बाद वो देखते देखते बहुत बड़ा कंपनी बना लेता है, बहुत बड़ा अपना ऑफिस बना लेता है। तो कैसे बनता है ये? कहीं ना कहीं उसका अर्निंग है तभी तो बनता है, ऐसे तो बनेगा नहीं। तो इसीलिए कंपनी को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है, बाद में होता है कस्टमर को फ़ायदा। तो दोस्तों ये वीडियो हमारे यहीं तक था। मेरे इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना ही था कि गाइज आप लोगों को पता चल सके कि आपके जो कमेंट्स थे उनके आंसर क्या हैं, और मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को क्लियर किया कि उन कमेंट्स का आंसर क्या है। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि वीडियो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगा होगा और हेल्पफुल भी रहा होगा। तो गाइज अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों हमारा इंस्टाग्राम है Manzar43, आप उसे जाएँ, उसे फॉलो करें। और गाइज अगर आप चाहते हैं कि आपके टॉपिक में वीडियो बने तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मुझे लगेगा कि मुझे इस टॉपिक में वीडियो बनाना चाहिए तो मैं जरूर बनाऊंगा। सो थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।